अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सूट उर्दू के सबक नंबर 20 सेहत अफ़ज़ा मकाम की सैर की पढ़ाई करेंगे। सबक की पढ़ाई से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको चंद मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी ताकि आपको सबक को समझने में आसानी हो। अल्फाज मानी: इजाफा, ज़्यादा, बढ़ाना। इजाफा का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ज़्यादा कर देना। तोहफा, सौगात, कोई चीज़ किसी को अपनी खुशी, प्यार, मोहब्बत से देना। जमाइया, गहरा सांस लेने के लिए मुंह का ज़्यादा खोलना। दुबाला, दुगना, खुशखबरी, अच्छी खबर या फिर खुशी की खबर। बच्चों, अब हम अपने सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आज स्कूल में सालाना इम्तिहान का नतीजा निकला। कुछ बच्चे खुश थे और कुछ परेशान। हसन आज बहुत खुश था। एक तो वो क्लास में अव्वल आया था, दूसरे उसकी ये खुशी इसलिए भी दुबाला हो गई थी क्योंकि हसन के वालिद ने वादा किया था कि जमात में अव्वल आने पर इसे मरी की सैर कराएंगे। हसन ने ये खुशखबरी सबसे पहले अपने अब्बू जान को सुनाई। अब्बू जान ने हसन को बहुत प्यार किया और बोले, बेटा मुझे अपना वादा याद है, फ़ौरन तैयार हो जाओ, हम कल ही मरी चलेंगे। हसन और तमाम घर वालों ने फ़ौरन तैयारियां शुरू कर दीं और अगले ही दिन वो लाहौर से मरी को रवाना हो गए। हसन के अब्बू कार चला रहे थे। हसन ने अब्बू से फरमाइश की कि मोटरवे के रास्ते से चलें। अब्बू जान मान गए। हसन मोटरवे पर सफ़र करके बहुत खुश हुआ। वो 4 घंटों में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। वहां एक होटल में रुककर सब ने चाय पी और आध घंटा आराम करने के बाद वो मरी की जानिब चल पड़े। चले प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी के इस हिस्से में हमने क्या पढ़ा। आज हसन के स्कूल में सालाना इम्तिहान का नतीजा निकला, जिसकी वजह से हसन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि हसन अपनी क्लास में अव्वल आया था और उसके अब्बा जान ने उससे वादा किया था कि क्लास में अव्वल आने पर उसको मरी की सैर करवाएंगे। लिहाजा उसके अब्बा जान ने ये वादा पूरा किया और अगले ही दिन वो मरी की सैर के लिए निकल पड़े। हसन ने अपने अब्बा से फरमाइश की कि हम मोटरवे के रास्ते से चलें और उसके अब्बा जान ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। चले प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। जैसे जैसे कार पहाड़ पर चढ़ने लगी वैसे वैसे सर्दी में इजाफा होता गया। अचानक हसन के कान बंद होने लगे। हसन ने फौरन अब्बू जान को बताया। अब्बू जान ने बताया, बेटा कोई बात नहीं, जब हम बुलंदी पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है, तुम जमाइयाँ लो, ठीक हो जाओगे। हसन ने ऐसा ही किया और फ़ौरन ठीक हो गया। 1 घंटे में वो मरी पहुंच गए। वहाँ बहुत ठंड थी। मरी में अबू जान ने माल रोड के करीब एक होटल में कमरा ले लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद हसन सो गया। शाम को वो सैर करने कश्मीर पॉइंट पर चले गए। हसन को पैदल चलने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो जल्द ही थक जाता था। अबू जान ने बताया कि बुलंदी पर हवा कम होती है, इसलिए सांस लेने में दुश्वारी होती है और हम जल्द थक जाते हैं। कश्मीर पॉइंट पर पहुंचकर हसन ने खूब झूले लिए, तस्वीरें खींची और खूब मज़े किए। अगले दिन उठकर वो पिंडी पॉइंट गए। पिंडी पॉइंट पर ज़िंदगी में पहली मर्तबा हसन ने चेयरलिफ्ट की सैर की। पहले पहल तो वो बहुत डरा, लेकिन बाद में उसे खूब मज़ा आया। अबू जान से उसने दोबारा फरमाइश की तो अबू जान बोले, बेटा कल तुम्हें न्यू मरी पतरियाटा ले जाऊंगा, वहाँ भी चेयरलिफ्ट है, तुम्हें वहाँ और भी मज़ा आएगा। सुबह सवेरे वो पतरियाटा की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर चेयरलिफ्ट और केबल कार की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। शाम को हसन ने माल रोड की खूब सैर की। वहाँ दुकानों में नई नई चीज़ें देखी, दोस्तों के लिए तोहफे भी खरीदे। प्यारे बच्चों, कहानी के इस हिस्से में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं सर्दी में इजाफा होता जाता है। बुलंदी पर जाने की वजह से हमारे कान भी बंद होने लगते हैं। हसन मरी जाने के बाद मॉल रोड के एक होटल के कमरे में रुका। कुछ देर आराम करने के बाद हसन ने मरी के सेहत अफ़ज़ा मकामात की सैर की, जैसे कि पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पतरियाटा और माल रोड वगैरह। मज़ीद हसन ने सीखा कि बुलंदी पर हवा कम होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और हम जल्द थक जाते हैं। हसन ने माल रोड की खूब सैर की, उसने नई नई चीज़ें देखी और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम इस सबक के मश्की सवालात पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।